On 30 September 2007, a stock of freight ferry was lost in a fire accident. From the available records, the following information is made available to you to enable you to prepare statement of claim on the insurer. स्टॉक एट कॉस्ट है 1/4/2006 का 37,500. स्टॉक एट कॉस्ट है 30/2007 का 52,000. परचेस लेस रिटर्न है 2,53,750. सेल्स लेस रिटर्न है 3,15,000. परचेस लेस रिटर्न अप टू 39/2007 मतलब अप टू द डेट ऑफ फायर है 1,45,000. लेस रिटर्न है 1,84,050. इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ 31 मार्च 2007. यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे काम की आती है. ठीक है, तो क्या बोलता है कि जब वो 31 मार्च 2007 का जो वैल्यू किया है स्टॉक का वैल्यूएशन, ये सेकंड वाला 52,000, इसके बारे में बात कर रहा है. ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस 50% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज ओरिजिनली कॉस्ट 6,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ. क्या बोलता है कि ड्यू टू ऑब्सोलेंसेस कुछ स्टॉक खराब हो गया. ठीक है, कुछ स्टॉक खराब हो गया जिसमें से जिसका वो कितना 50% खराब हो गया. एक्चुअल वैल्यू कितना था 6,000. ओके ना, जिसका एक्चुअल वैल्यू कितना था 6,000. आगे हैड बीन रिटर्न ऑफ, और उसको रिटर्न ऑफ किया तो कितना 50% कम किया. 6,000 का 50% 3,000 उसका कम कर दिया. इन May 2007 3/4 ऑफ द स्टॉक हैज बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. कि 2007 में इसका 3/4 स्टॉक बेच दिया गया. ठीक है, और वो भी कितना 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट है, इसको 90% के हिसाब से बेच दिया. एंड it is now expected that balance of obsolescence stock would also be realized at same price. और ये एक्सपेक्ट किया गया कि जो बैलेंस है वो भी उसी प्राइस पे रियलाइज किया जाएगा. सब्जेक्ट टू अबाउ ग्रॉस प्रॉफिट हैज रिमेन्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट. Stock of the value of salvage was 7,200. Okay. Now, so on the basis of this, we have to be calculate the what is claim. ठीक है? Yes, sir. तो claim निकालना पड़ेगा. Now, तो चलो अभी इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं. 1/4/2006 का दिया. सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालेंगे. ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं. उसके बाद में फिर क्या निकालेंगे, उसके बेस पे फिर आगे का सॉल्व करना चालू करेंगे. ओके, ठीक है. हाँ सर, ठीक है. इसमें सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 37,500. उसके बाद में परचेस है तो परचेस लेस रिटर्न कितना, ये 2,53,750. 2,53,750. इसके बाद है बाय सेल्स रिटर्न कितना, ये 3,15,000. उसके बाद क्या है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना, ये 52,000. 52,000. फिर क्या निकलेगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट. तो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट वो बताइए. इसका टोटल कितना होगा 3,67,000. 3,67,000. ठीक है ना. अभी इसमें एक बात बोली उसने, क्या है, कुछ गुड्स है जिसका वैल्यूएशन क्या किया है, कम किया था. ठीक है ना. तो हम लोग उसके वैल्यू को यहाँ पे क्या बोला 52,000 ऐसा बोला इसमें. ठीक है, तो एक तो उसको क्या करो, एक जगह पे ला लो, उसमें 3,000 करो तो इट शुड बी 55,000. ठीक है, या फिर दोनों साइड से आपको माइनस भी करना पड़ सकता है. यानी यहाँ पे अगर आपने 6,000 लिखा है
तो यू हैव टू बी राइट अगेन यहाँ पे 6,000, तो आई एम कंसिडर हियर 55,000। यार हाँ 55,000 क्यों कंसिडर किया ये समझा मैंने? क्या यहाँ पे देखो ओरिजिनली वहां पे 52,000 बोला यहाँ पे, ठीक है हाँ ना? अभी इस 52,000 में क्या है, 3,000 ऐड है, 50% ओरिजिनल हाँ का रिटर्न ऑफ किया बोलता है ना उसने। यस सर तो मैंने क्या किया, उसको कंसिडर कर लिया कि नाउ दिस इज नॉट अ 52,000। हाँ अभी उसका मैंने 50% और ऐड कर दिया। अभी इससे क्या हुआ कि यहाँ पे जो 6,000 दिख रहा है वो यहाँ पे भी मेरे को 6,000 ही दिख रहा है यस सर ना? नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ से 3,000 माइनस करना पड़ता था और यहाँ में इसमें से किसी में से 6,000 माइनस करना पड़ता था। ओके हाँ ठीक है क्लियर? अभी वो किस में परचेस में है या फिर ओपनिंग स्टॉक में है वो मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने इसको 51,000 ले लिया। नाउ दैट अमाउंट इज चेंज, दैट इज बिकम हाँ 3,70,000 70,000 ओके, यहाँ पे मैं 3,70,000 ले लिया। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 78,750 78,750 राइट। हाँ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 25% 25%, ठीक है ऑन सेल। हाँ ओके ये यस समझा कैसे आया? हाँ हाँ बात यही है कि इसको मैंने ऐड किया, जबकि इसके एक दो क्वेश्चन पहले मैंने क्या बताया कि वी हैव टू बी डिडक्ट दैट अमाउंट, लेकिन डिडक्ट करने से क्या है, हाँ कंफ्यूजन आ जाता है ये हमारे ओपनिंग हाँ या फिर हमारे परचेस में है यस ना? सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि मुझे परचेस से माइनस करना है या फिर ओपनिंग से माइनस करना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ज्यादा कंफ्यूजन हटा दिया, सीधा जो कम किया था उसी वैल्यू को उसको बढ़ा दिया, 50,000 यहाँ पे ला लिया, ठीक है ना? हाँ ओके अच्छा नेक्स्ट ईयर लेते वक्त हम लोग यहाँ पे 51,000 नहीं लेंगे। हाँ ये किसके लिए 52 55,000? दैट शुड आई हैव टू नो अ ग्रॉस प्रॉफिट, एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कि ग्रॉस प्रॉफिट यस रेशियो क्या है, इसलिए मैंने इसको 51,000 लिया। नेक्स्ट ईयर जब हम लोग लेंगे तो इसको उतना नहीं लेंगे, ठीक है? नहीं अभी हम लोग बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। यस थर्टी इस पीरियड के लिए वो लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ले रहे हैं। अभी यहाँ पे जब मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेता हूँ टू ओपनिंग, यस सर यहाँ पे मुझे दिया है 52,000 राइट, 2,000 पिछले साल का है वो ही लेंगे, ये हाँ हम खाली ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए लिया था। अभी जो 52,000 लिया था यस ठीक है, इसमें से क्या बोलता है वो कुछ बेचा भी है, तो जब ऐसा कुछ सेलिंग वाला वर्ड आता हाँ है ना तो याद रखना कि यहाँ पे हम लोग है ना दो कॉलम निकालेंगे, ठीक है? यस सर ओके दोनों भी साइड में दो कॉलम निकालेंगे। एक लेंगे नॉर्मल का, एक लेंगे एबनॉर्मल का, ठीक है ना? सो हाँ इफ आई कंसिडर दिस इज नॉर्मल, यस सर तो 52,000 है ओपनिंग स्टॉक एज यू नो, इसमें से 3,000 एबनॉर्मल है, तो बाकी का बचा हाँ हुआ कितना 46,000 क्या रहेगा, नॉर्मल, हाँ ठीक है ना? यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, मतलब नॉर्मल नॉर्मल स्टॉक अमाउंट, ठीक है स्टॉक यहाँ पे abnormal नॉर्मल स्टॉक अमाउंट, ठीक है चलो ये हो गया। उसके बाद में आता है टू परचेस। अभी परचेस जो रहेगा वो तो नॉर्मल ही रहेगा पूरा का पूरा, हाँ कितना है वो परचेस, 1,45,000, ठीक है? उसके बाद में परचेस हाँ हो गया, बाद में सेल से फिर बाय से। अभी सेल्स में दो चीजें हैं, 1,84,050
ये है टोटल, ठीक है ना। हाँ, अभी इसमें क्या बोलता है वो, इससे रिलेटेड क्या बोलता है, that 3/4 of the stock has been sold at 90% of original cost. ओके, इसका जो ये जो 3000 है ना, इसका 3/4, ठीक है। अभी अगर इसका 3/4 निकालते हैं हम लोग, तो 3000 का 3/4 कितना आएगा? 61,350. नहीं रे, 3000 का, 3000 का 3 डिवाइड बाय 4, 1,38,038. एक मिनट, 3000 into 3 डिवाइड बाय 4, तो इट इज 2250, 2,250. ठीक है ना। 2250 ये बेच दिया इसने, ठीक है ना। तो 3000 में से 2250 ये बेच दिया, तो कितना बचा है? 750 इज द रिमेनिंग, राइट, है ना। 750 इज द रिमेनिंग, ऐसा वाला आता है ये वाला, कि 750 अभी भी बचा ना। सो देर आर 3 पोर्शन, क्या बोलता है वो, 3/4 ऑफ द स्टॉक हैज बीन सोल्ड एट 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। मैं एक वर्किंग बताता हूँ आपको, Yes. जो आपको शो करेगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है वो। ओके, नाउ सेल ऑफ इसके बारे में बोल ना। सो सेल्स में वी नो कॉस्ट इज ₹6,000, ओके। हमको पता है कि ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 6,000, ठीक है। देन आफ्टर सेल इज 3 डिवाइड बाय 4 ऑफ ₹6,000। तो इसका अगर सेल लेते हैं तो उसने कितना बेचा? 3000 का नहीं बेचा है, इसे की 6000 का 3/4 कितना होगा? 6000 का 3 डिवाइड बाय 4 ये रहेगा 4500। 4500 is sold at 90% कॉस्ट, ठीक है ना। यानी अगर इसको मैं 4500 को मल्टीप्लाई करता हूँ 90% से, 4050. 4050, तो एक्चुअली बेचा कितने में उसने? 4050 में बेचा है, क्लियर है ना। एक्चुअली बेचा कितना है उसने? 4050 में। तो ऐसे बोलेंगे कि उसने एबनॉर्मल स्टॉक कितने में बेचा? 4050 में, ठीक है। समझा ये वाला? हाँ, 6000 ये ओरिजिनल कॉस्ट था, उसका उसने 3/4 बेचा, दैट इज 4500 इज सोल्ड एट 90% ऑफ कॉस्ट, मतलब 4050 में बेचा, ठीक है। ओके, आगे क्या बोलता है वो, एंड नाउ इट इज एक्सपेक्टेड दैट बैलेंस ऑफ ऑब्सोलेट स्टॉक, जो बैलेंस बचा है, ठीक है ना। अभी बैलेंस कितना बचा है? बैलेंस इज 1/4 Yes, sir. ऑफ 6000, ठीक है। तो बैलेंस इज 1/4 मतलब 1500, ठीक है। कैन बी सोल्ड एट, अभी ये भी क्या बोलता है कि नाउ स्टॉक इज आल्सो रियलाइज द सेम प्राइस, ये भी कितने में बिकेगा? 90% ऑफ कॉस्ट में बिकेगा, क्लियर। 1350. हाँ, तो 1500 इंटू 90%, मतलब कितना आएगा? 1350, समझा ये? 1350. हाँ, तो ये भी बिकेगा 1350 में ना। तो जब हम लोग अभी यहाँ पे जब क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे बाय, तो यहाँ पे ये लिखेंगे 1350, क्लियर। Yes, sir.
समझा? ठीक है। अच्छा एक मिनट, अभी ये तो अमाउंट, ये अमाउंट मुझे पता है 1,84,050 में से 4050 बचा, बाकी का बैलेंस बचा हुआ है, कितना है ये? वन लैख 80,000। 1,80,000। ओके, ये हो गया कंप्लीट। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो परचेस आने से रहा। अभी डायरेक्ट यहाँ पे जो आएगा वो आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 25% ऑन सेल। ठीक है। अच्छा इसमें एक बात बता दूं कि ये जो एबनॉर्मल आइटम है ना, इसका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो अलग है, ठीक है ना? तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका जो भी आएगा Yes. अमाउंट, इसका अगर टोटल करते हैं तो कितना आएगा? 4050 प्लस 1350 कितना आएगा? 5400, राइट? हाँ। हम्म। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा 2400। 2,400। ये तो क्लियर हो गया, इसका रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट भी अलग है। यहाँ पे 25% लगाएंगे ऑन सेल, तो 1,80,000 का 25% कितना आएगा? 45,000। 45,000। ठीक है, टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। ये इसका टोटल कितना है? 2,39,000। 2,39,000। 2,39,000। 9,000. और क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा अभी यहाँ पे? 59,000. कितना? 59,000. तो ये बना हमारा क्या? हाँ। क्लोजिंग स्टॉक। ये बैलेंसिंग फिगर है। 1350 हमने कहाँ से लाए? यहाँ से लाए। उसने जो इंफॉर्मेशन Yes, दिया sir. था उसके बेस पे लाए हमने यहाँ पे। ठीक है, हाँ। क्लियर? नाउ अभी निकालेंगे हम लोग क्या? अमाउंट ऑफ क्लेम। Clean. ओके, तो अमाउंट ऑफ क्लेम में हम लोग क्या लेते हैं? स्टॉक लेते हैं, है ना? Stock on date of fire. हाँ। ऑन डेट ऑफ फायर लेस 59, सैलरी। sorry. अभी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर जो है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टॉक, दैट इज 59,000 59,000 plus another is abnormal, 1,350. that is 1350। हम्म। ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों लॉस हुए हाँ। ना, इस वजह से। हाँ। और स्टॉक सॉल्वेज कितना है? 7,000। 7,200. तो नेट एक्चुअल कितना आएगा फिर क्लेम हमारा? 53,150. 150। ओके, क्लियर ये? हाँ। हाँ। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था एक नॉर्मल जो ये थी थोड़ी सी, तो उसका सेलिंग था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान हाँ। रखिए। हाँ। इसका हमने वर्किंग में बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से वर्किंग है करके। ठीक है, Yes. नाउ दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके,